बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 78 और वीडियो नंबर 78 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 यानी कि सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर बोल लो, कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट किस तरीके से फिल आउट की जाती है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखो, वीडियो नंबर 77 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ ऊपर भी आपको पता चल जाएगा। तो वो जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है और कौन कौन सी चीजों में क्या क्या फिल आउट होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। हम आज उस बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, दो या तीन क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जिससे हम बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत नॉर्मल सा होता है। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं, थ्योरी पार्ट होता है, बट अब हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस वाला आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, देख लीजिए उसको, पेज नंबर 7.115। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो याद रखना, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको किसी काम की नहीं, तो एक बार वीडियो नंबर 77 आप जरूर जाके देख लें, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और हमने वो पूरी 1.5 पेज की बैलेंस शीट को कैसे छोटा करके मुश्किल से 10 लाइन की बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब देखो ध्यान समझना, मैं जो समझाने वाला हूं, अभी अभी दिमाग में एक नया फितूर आया है। हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं तुमको बैलेंस शीट बराबर होती है, बैलेंस शीट बराबर होती है यानी लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनल एंड रिजल्ट आता है, तो हम क्वेश्चन अभी रीड करने वाले हैं, उसके एंड रिजल्ट पे आने वाले हैं, उसके एंड रिजल्ट पे आने वाले हैं, और फिर उस एंड रिजल्ट की कौन कौन सी चीजें यहां पे भरने वाले हैं वो लिख देते हैं। साथ साथ हम ये टिक करते चलेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मान लो 10 रुपए का शेयर इशू करा, तो भाई कहां आ गया, यहां आ गया। जब शेयर इशू करा तो पैसे आए, तो यहां आ गया। तो भाई दोनों जगह एक एक टिक है, यानी कि सही चल रहा है मामला। भाई मान लो प्रीमियम पे किया था तो 2 रुपए प्रीमियम के यहां आएंगे, और कैश में भी है तो कैश यहां आएगा, तो यहां भी 2 टिक है, यहां भी 2 टिक है। तो हम क्या करते हैं, टिक लगाते हुए चलेंगे ताकि हमको पहले ही पता लग जाए कि हाँ भाई हमारी बैलेंस शीट सही है। जब जितने लायबिलिटी में टिक हैं, छोटा सा टिक बस, और एसेट्स में टिक है, अगर दोनों टिक बराबर रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने बैलेंस शीट का क्वेश्चन सही दिमाग लगाया है और हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टिक लगा लेते हैं छोटे छोटे से, ताकि हमारे माइंड में रहे कि हाँ भाई अब तक का जो रास्ता है वो सही चलता जा रहा है। ठीक है गाइस, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार आपको बताऊं कि यहाँ कौन कौन सी चीजें आती है, चलो देख लो एक बार, कोई बात की वीडियो थोड़ी सी बड़ी जाएगी। शेयर कैपिटल में आता है कितने शेयर है कंपनी के पास, कितने शेयरों का पैसा आ चुका है, कितने शेयरों का एरियर हो गया, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व और बाकी सारी चीजें। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है डिबेंचर्स, अदर करंट लायबिलिटी में आता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तुम्हारा कैश आता है। ठीक है, ये हम बेसिक चीज है। देखो, Gopal Limited registered with an authorized capital 50 lakh divided into shares of 10 rupees each. गोपाल लिमिटेड की जो कंपनी है उसकी ऑथराइज कैपिटल कोई काम की नहीं है, सिर्फ लिखने के काम आती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सिर्फ लिखने के काम आती है और किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए की डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा उसको। तो 5 लाख शेयर है, कितने रुपए के, 10 रुपए के। तो मैं चलो लिखते चलते हैं साथ में अपन। ठीक है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। ठीक है, कितने हो गए, 50 लाख। गाइस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऑथराइज कैपिटल का कोई काम नहीं है, सिर्फ लिखी जाती है। ठीक है ना, बैलेंस शीट में अमाउंट जुड़ेगा भी नहीं। देखो आगे, divided into equity share of ₹10 each. The company offered for public subscription. ये कंपनी ने क्या करे हैं, सारे शेयर पब्लिक को
दे दिए हैं, यानी कि सारे शेयर क्या करे हैं, इश्यू कर दिए। तो भाई मैंने वो भी बताया है कि इश्यू वाले शेयर का भी कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो लिखी जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं इशूड कैपिटल कितनी, वही 5 लाख शेयर @10 ईच, तो 50 लाख रुपए ये हो गए। ठीक है, ये हम कहां लिख रहे हैं गाइस, ये लिख रहे हैं हम नोट्स टू अकाउंट में। मैंने पहले भी समझाया है गाइस, देखो जो यहां जितने भी अमाउंट आते हैं, जो भी अमाउंट यहां लिखने वाले हैं, वो सिर्फ फाइनल अमाउंट होता है। जैसे ये जो टोटल आएगा ना बैलेंस शीट का, तो यहां टोटल आएगा, ये टोटल है टीम के रन, कितने रन हो गए हमारी इंडिया टीम के। ठीक है, इनमें जो फिलअप अमाउंट होता है, ये अमाउंट है इंडिविजुअल खिलाड़ी के रन, और हर खिलाड़ी ने कितने सिंगल लिए, कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे, वो बताया जाता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले लिखा है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है, कितने शेयर हैं। तो इस शेयर में हम सबसे पहले ये 4 लाइनें लिखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है, जो कि होती किसी काम की नहीं है, बस ये लिखी जाती है कि भाई ऑथराइज इतनी है, इशू इतनी है। हमें अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल से। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है भाई लोगों, पब्लिक ने कितने शेयर लिए हैं। तो देखो पब्लिक अप्लाइड फॉर 4,50,000 शेयर, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है, 4,50,000 शेयर। तो इसका अमाउंट कहां आएगा, यहां पे, और कहां आएगा, 2 जगह आता है ना, पैसे आएंगे तो कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में देखो यहां भी एक टिक है, यहां भी एक टिक है, तो अब तक मामला ठीक है। ठीक है, और देखो ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 500 शेयर। सारा पैसा मिल गया, बस आखिरी कॉल के 2 रुपए नहीं मिले। कितने शेयर से, 500 शेयर से। तो ये कहां आएगा, ये वाला अमाउंट 500 रुपए, 500 शेयर के 2 रुपए, यानी कि 1000 रुपए हो गए। 1000 रुपए भाई नहीं मिले तो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, तो एक टिक यहां लग गया। अब जब पैसे नहीं आए हैं 1000 रुपए, तो कैश में से माइनस हो जाएंगे, तो एक टिक यहां लग गया। समझ में आ गया, सिंपल। तो हमें क्या करना है कि भाई शेयर कितने थे, 4,50,000, तो हमें लेके टिक लग गया। ठीक है, कैश में भी आएगा भाई, पर उसमें से 1000 रुपए नहीं मिले, तो एक टिक यहां गया, एक टिक यहां गया। देख लो भाई, यहां 2 टिक है और यहां भी 2 टिक है। इट मीन्स मैं जो सोच रहा हूं वो बात बिल्कुल सही है और मेरी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो गाइस कैसे पुट अप करते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, टीम इंडिविजुअल खिलाड़ी के रन लिखे, शेयर कैपिटल के कितने रन है, हमारे कैपिटल के कितने रन है, 4,50,000 शेयर हैं ऑफ ₹10 इंच, जिसमें से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं या 500 शेयर ऐसे हैं जिनके 2 रुपए नहीं मिले। ठीक है, तो किस तरीके से लिखे जाते हैं, हम पहले ये लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कितने लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, पहले वो लिख दो, उसके बाद अगली लाइन में लिख देंगे कितने लोगों ने कम पैसे दिए हैं। तो पूरे पैसे कितने लोगों ने दिए पता करें, देखो 4,50,000 शेयर थे, उसमें से 500 शेयर होल्डर्स ने पैसे कम दिए हैं, तो बाकी कितने रह गए, 4,49,500, यानी 4,49,500 इतने शेयरों के पूरे पैसे मेरे पास आ गए। शेयर्स @10 ईच, कितने रुपए हो गए भाई, यहां लिखना है नेट में, कितना हो गया, 44,95,000। इनके तो पूरे पैसे आ गए। अब जिनके कम पैसे आए हैं उनका यहां लिखते हैं, तो उसको किस नाम से लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अगर कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे होते, देखो समझना इसको, एक छोटी सी समझा रहा हूं क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं कराना पड़े इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि सेम छोटी सी चीज है बस। अगर कंपनी ने 10 की जगह 8 रुपए ही मांगे होते तो हम 8 रुपए से लिखते इस हेडिंग के अंदर, क्योंकि पूरे 10 रुपए नहीं आए हैं। हाँ भाई, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कितने लोगों जिन्हें पूरा पैसा नहीं दिया, 500 लोगों ने। तो पहले हम लिखते हैं उनको देने कितने थे, तो 500 शेयर्स @10 ईच, तो उन लोगों को देने थे 5,000 रुपए, 500 इंटू 10, पर उन्होंने कितने नहीं दिए, यहां करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर। कितने का एरियर है भाई, 1000 रुपए का एरियर है ना भाई, फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 4,000। ये 4,000 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने वही किया है जो नॉर्मली किया जाता है,
कि भाई 4,50,000 टोटल थे, इंटू 10 कर दिया, कितने हो गए? 45 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 1,000 रुपए नहीं आए तो बाकी आ चुके हैं। बस हमने उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है, तो इसको ऐड करा तो आ गया 44,99,000। ठीक है, तो ये है हमारा शेयर कैपिटल के अमाउंट 44,99,000। ठीक है, 2 टिक किसी में थे, इसका अमाउंट फिल हो गया, यानी हमारा लायबिलिटी साइड हो गई खत्म, 44,99,000। ठीक है, इधर देखें भाई कैश में कितना पैसा आया? जो 2 टिक इसमें थे वही 2 टिक इसमें है, तो इसी वाला अमाउंट इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सेकंड पॉइंट यहां लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो यहां 2 टिक थे वही 2 टिक यहाँ है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग सा टिक यहाँ पे आया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जैसे पैसे इसमें आए हैं वैसे ही पैसे इसमें आ जाएंगे, यानी कि ये 5 लाइन एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे उतार देनी है। यहां से ये 5 लाइन यहाँ उतार देनी है और वही अमाउंट यहाँ लिख देना है, कितना? 44,99,000। 44,99,000। ठीक है गाइस, ओके, बैलेंस शीट खत्म। यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, सिंपल। ठीक है, और मैं आगे आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वही लेना है तो मैं 1-2 चीज और समझाता हूँ इसके बारे में, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोग। ठीक है, देख अब एक चीज समझना, अब भाई मान के चलना है क्वेश्चन तो अपना पूरा हो गया। 10 का शेयर था, 10 + 2 का प्रीमियम था। ठीक है, तो हमें याद कैसे रखना है, देखो समझना है इस चीज को। यहां एक टिक लगा 10 का शेयर, यहां एक टिक लग गया, 2 रुपए का प्रीमियम, यहां एक टिक लगा प्रीमियम का रिजर्व में, और कैश में टिक लगा। तो भाई पता चल जाएगा कि भाई इसका अमाउंट इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक टिक है या 2 टिक है, तो इन दोनों टिकों का अमाउंट मिलके यहां पे आएगा। तो इसके नोट में जो लिखा हुआ है वो 5 लाइन, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 2 रुपए जो लिखे हुए हैं वो 2 रुपए जुड़ के यहां आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो टिक से ये फायदा होता है कि हमें पता लग जाएगा कि भाई किनका अमाउंट कैसे किस तरीके से आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। इसके अलावा मैं गाइस एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें होंगी फुल मस्त, मतलब कंप्लीट एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको देख के आप बोलोगे हाँ भाई क्वेश्चन अच्छा था। तो गाइस जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 53, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। आप लोगों की स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया है, आप उसको देखो, समझने की कोशिश करो गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप लोगों की बैलेंस शीट का जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हम बैलेंस शीट को खत्म करके उस पर विजय पाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है और किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। सो गाइस देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम बैलेंस शीट को अच्छे से बनाएंगे। मैं हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बोलता हूं कि बैलेंस शीट फाइनल अमाउंट है, बैलेंस शीट फाइनल अमाउंट है। इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के एंड रिजल्ट का काम होता है, मिडिल पे कोई काम नहीं होता। देखो, एक्स लिमिटेड विद अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ऑफ शेयर ₹10 ईच। उसकी भाई रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज कैपिटल हमें दे रखी है 50, कितनी दे रखी है? 5 लाख रुपए ऑफ ₹10 ईच, यानी कि हो गए 50,000 शेयर हो गए ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं, नहीं तो किसी काम की भी नहीं है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है, कितने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा, यानी कि इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो ये इशू ही क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया, यानी कि पब्लिक ने पूरे 20,000 शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो 20,000 शेयर है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करें फिर टिक लगाएंगे। चलो ठीक है, एन एप्लीकेंट हु वर अलॉटेड 250 शेयर, एक बंदा था जिसके पास कितने थे? 250 शेयर्स थे। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, जिससे क्या हुआ? एरियर हो चुका है उसका, कहां पे? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, 2 जगह हमारा क्या हो गया है? एरियर है। हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर दिस द फाइनल कॉल वॉज मेड, यानी इसका शेयर फोरफिट कर दिया है यहाँ के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने फाइनल कॉल करी है, फाइनल कॉल के बाद इस शेयरों को क्या करा है? री इशू करा है। कितने पे?
8.50 पे। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत टिपिकल कहा जाता है इस क्वेश्चन को, पर हम इस क्वेश्चन को टिपिकल की जगह इजी करेंगे समझना। देखो भाई पहली बात तो ये है, हमारे पास बहुत सारी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 1 क्या है कि भाई जब शेयर फोरफीट हो गए, फोरफीट होने का मतलब शेयर बंद हो गए, तो कंपनी के पास 20,000 शेयर थे, उसमें से 250 शेयर खत्म हो चुके हैं, तो कंपनी के पास 19,750 शेयर होने चाहिए। कंफ्यूजन नंबर 1 जो आप लोगों में से कुछ महानुभाव के दिमाग में आ रहा होगा। कंफ्यूजन नंबर 2 कि भाई जो शेयर हैं उसमें कॉल्स इन एरियल लिखेंगे, पर वही शेयर क्या हो गए, रीइश्यू हो गए, तो हम कौन सा अमाउंट लिखें, 8.5 रुपए लिखें, 10 रुपए लिखें या क्या लिखें। ठीक है। कंफ्यूजन नंबर 3 कि भाई जब हम शेयर फोरफीट करेंगे तो उसके जो शेयर फोरफीचर में अमाउंट आएगा वो अमाउंट कहां लिखा जाएगा। कंफ्यूजन नंबर 4 और आखिरी कंफ्यूजन, फाइनल हमारी जो एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसका अमाउंट कहीं आएगा या नहीं आएगा। ये 3-4 कंफ्यूजन है, इनमें से एक ना एक आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो समझना कि दिमाग चल रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो दिमाग को चलो। देखो भाई अब समझना, मैं जो चीज समझाने वाला हूं गाइस बहुत छोटी सी है। मैंने पहले भी कहा है कि बैलेंस शीट हमेशा फाइनल अमाउंट की बात करती है। हम आते हैं बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं। ठीक है, बीच में एरियर हुआ है, बीच में फोरफीचर हुआ है, बीच में क्या हुआ उसको लेने देना नहीं, हम पहले बिल्कुल एंड पे आते हैं और एंड पे आके पता करते हैं कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखो मैं देखता हूं कैसे एंड पे। इन 50,000 का तो कोई काम नहीं है, बाद में देखेंगे। 20,000 शेयर है कंपनी के पास, ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नोट में आएगा। ठीक है ना, इसमें से 250 शेयर फोरफीट करे तो 250 शेयर तो हट गए, पर एंड तक आते आते वो 250 शेयर वापस से क्या हो गए, रीइश्यू। तो 250 शेयर वापस से क्या हो गए, रीइश्यू। यानी कि साल के अंत तक कंपनी की जेब में कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर ही हैं, 20,000 शेयर ही हैं, ना कम है ना ज्यादा है, क्योंकि जो 250 शेयर फोरफीट हुए वही 250 शेयर रीइश्यू होके वापस आ गए। पहली चीज तो कंफ्यूजन खत्म हो गया कि भाई साल के एंड में कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर ही रहेंगे। कंफ्यूजन नंबर 1 क्लियर। ठीक है, तो हमको 20,000 से एंट्री करें। अब कंफ्यूजन नंबर 2 क्या है कि भाई कॉल्स इन एरियर कितना आएगा और कहां आएगा। तो ध्यान से समझना गाइस, उस भाई का एरियर हो गया था फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल थी हमारी, एक सेकंड गाइस मैं देखता हूं, हाँ हमारी जो कॉल थी वो थी 2-2-3-3, इस तरीके से थी कॉल 2-2-3-3। तो फाइनल कॉल मतलब सॉरी फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का एरियर है, यहां 2 जगह उस भाई का क्या हो गया है, एरियर। फाइनल कॉल बाद में करें, समझ लो। तो भाई एरियर में कितने रुपए आने चाहिए, 5 रुपए। पर समझो ये शेयर वापस से रीइश्यू हो चुके हैं। रीइश्यू होने का मतलब कंपनी ने उस एरियर का मुआवजा, जो एरियर 5 रुपए का नुकसान हुआ ना, अगली बार जिन बंदों को वो शेयर रीइश्यू करा तो उनसे 8.5 रुपए ले लिए। यानी कि जो एरियर का पैसा कम पड़ रहा था वो आ गया, वो पैसा आ गया ना भाई, क्योंकि जब शेयर रीइश्यू करे तो बाकी लोगों से पैसे लिए ना, तो वो पैसा तो आ गया। तो यहां किसी भी तरीके का कोई एरियर नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा एरियर, और कब नहीं दिखाया जाएगा, जब एरियर वाले शेयर वापस से रीइश्यू हो चुके हैं, हो गए तो उनका रीइश्यू का पैसा भी आ गया। तो जब पैसा आ गया है तो एरियर का कोई भी पैसा नहीं दिखाया जाएगा। तो नो एरियर। क्यों नहीं, क्योंकि एरियर हुआ था आधे रास्ते पे, पर एंड तक पहुंचते पहुंचते हमने उन एरियर वाले शेयरों को डाला कचरे के डब्बे में और नए शेयर उसी की जगह वही 250 शेयर वापस से रीइश्यू कर दिए। तो वो पुरानी बात थी एरियर, वो तो खत्म हो गई, अब तो नए बंदे हैं जिनके पास शेयर है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा कंफ्यूजन है वो है ये कि शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट कहां आएगा और क्यों आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा। अब समझ रहे हैं इस चीज को गाइस। जो हमारा लिखते हैं ना कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व,
अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने बताया है उसमें कि कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट होता है ना, वो पैसा होता है जो कि मैंने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 10 रुपए के शेयर के अगर मैंने 12 रुपए दोनों जनों से मिला के ले लिए हैं, तो वो 2 रुपए कहां चले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। 2 रुपए कहां चले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व। एक बार काम करते हैं, हम इसकी एंट्री कर देते हैं। बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम इसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहां बैठा देता हूं थोड़ा सा, और एक बार इसकी एंट्री करके देखो। यहां एंट्री से जगह में एंट्री करते हैं। ठीक है, कौन सी एंट्री कर रहा हूं गाइस? मैं कर रहा हूं फोरफीचर और इशू वाली एंट्री। ठीक है, तो फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फाइनली एंट्री क्या होती है? शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखो भाई, हाँ भाई, कितने शेयर थे? 250 शेयर है। ठीक है, एरियर कहां पे है? 2 रुपए और 3 रुपए, तो 250 इंटू 5 तो एरियर में आ गया। फोरफीचर कितने रुपए मिल गए? 2 रुपए, तो 250 इंटू 2 आ गया इसमें। और बाकी कैपिटल कितने की है? फाइनल कॉल नहीं करी थी अब तक, तो कैपिटल है 7 रुपए की, तो 250 इंटू 7 यहां। रीशू वाली एंट्री में 8.5 पे रीशू करे, फुल्ली पेड अप है, तो 250 इंटू 8.5 यहां आ गया। 1.5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 1.5 यहां, और 250 इंटू 10 रुपए यहां। अब देखो, समझ रहा है इस चीज को? वही समझा रहा हूं, मैं ध्यान से समझो। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट है और कहां से आता है वो, वही समझना है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, समझो। पिछली बार मैंने उस शेयर के कितने रुपए ले लिए थे? 250 इंटू 2। पिछली बार कितने रुपए ले लिए थे? 2 रुपए। अब की बार जब मैंने शेयर इशू करा, तो सामने वाली पार्टी से कितने पैसे ले लिए? 8.5। पिछली वाली पार्टी से 2 रुपए ले चुका था, नई वाली पार्टी से कितने रुपए ले लिए? 8.5 रुपए। तो टोटल मैंने उस शेयर के कितने पैसे ले लिए? 8.5 और 2 10 रुपए 50 पैसे। जबकि उस शेयर की एक्चुअल कीमत कितनी है? 10 रुपए। यानी हर शेयर के 50 पैसे एक्स्ट्रा ले चुका हूं मैं। तो 250 इंटू 0.5 कितना हो गया? 125 रुपए। ठीक है, इसका जो दूसरा अपन करते थे वो कैसे करते थे कि भाई शेयर फोरफीचर 250 इंटू 2, यानी कि मैं 2 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। मैंने उसको डिस्काउंट कितने का दिया? 1.5 रुपए का। तो कितना अमाउंट रह गया? 50 पैसे पर शेयर। तो 50 पैसे इंटू 125 रुपए कितना हो जाता है अपना आंसर? आ गया 50 पैसे इंटू 250 125। तो अब मतलब समझ रहे हैं सर? मतलब ये है कि शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री है ना, उसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा आता है 10 रुपए से ज्यादा। तो समझो, 20,000 शेयर के सब काट बांट के रीइश्यू करने के बाद 10 रुपए से जितने भी ज्यादा पैसे होंगे वो कहां आएंगे? इसमें। यानी कि 20,000 शेयर के पूरे 10 रुपए आ गए इसमें रीइश्यू करने के बाद, वही पैसा आ गया यहां। और जो एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा फायदा हुआ मुझे कहां पे? रीइश्यू करने पे, वो कहां चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो बाकी जो पैसे बचेंगे एक्स्ट्रा वो कहां जाएंगे? यहां। और यहां के साथ साथ कहां जाएंगे? यहां। खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी कि 20,000 शेयर के पूरे पैसे चले गए इसमें और कैश में। ठीक है, रीइश्यू करा, फोरफीट करा, और उससे फायदा जो नुकसान जो भी हुआ वो सब कहां चला गया? रिजर्व एंड सरप्लस में। और उतना ही फायदा कहां क्रेडिट हो गया? कैश और कैश इक्विवेलेंट में। यानी कि जो इतना तामझाम था वो सारा तामझाम सिकुड़ के इतना सा रह गया। क्यों? क्योंकि जितना भी हमने माथा मारा था वो सब साल के बीच में मारा था। यानी कि आधे रास्ते पे हमने मारा था कि भाई फोरफीट हुए, कॉल्स इन एरियर हुआ, पर एट दी एंड आते आते वो शेयर रीइश्यू हो गए। रीइश्यू होने का मतलब कि उनसे जितना भी कम ज्यादा पैसा था वो सब मैंने भर लिया वापस से, और जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा आ गया है वो कहां चला गया है? कैपिटल रिजर्व में। और वो डाल दिया हमने रिजर्व एंड सरप्लस में। उतना ही अमाउंट कहां चला गया? यहां आ गया।
तो एक बार बैलेंस शीट में इसकी फुलफिल कर ले, तो आप लोग रफ में ये जनरल एंट्री कर लेना या फिर ये अमाउंट पता लगा लेना। 125 रुपए यहाँ आ गए, उसके बाद कुछ नहीं सोचना, फॉरफिट हुआ भाड़ में जा, रीशू तो हो गया ना। एक बार रीशू होने का मतलब क्या है कि सब जितना भी था सब कुछ कंपनसेट हो चुका है। तो मैं इसको मिटाते हैं और देखते हैं। देखो लेकिन स्टार्ट करें, तो सबसे पहले फटाफट मैं फिल आउट कर देता हूं, उस वीडियो को एंड करेंगे फिर अपन। शेयर कैपिटल सबसे पहले काम करते हैं फालतू का, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल, ठीक है। तो वो लोग आप लोग लिख देना कि भाई ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर, और ये फिर लिखना है इशूड कैपिटल, वो भी आप लोग लिख देना कितनी इशूड कैपिटल 20,000। मैं सब्सक्राइब से स्टार्ट करते देखो। एट द एंड सारे शेयरों के पैसे मिल चुके हैं, तो यहां लिखना है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। जिसके कॉल देने आए थे वो शेयर फॉरफिट हो गए, रीइश्यू हो गए, तो उसके भी पूरे पैसे मिल गए। तो यहां पर डायरेक्ट लिखना है 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, ठीक है। कितने हो गए 2 लाख रुपए, ठीक है। बस खत्म, 2 लाख रुपए यहां आ गए। टोटल कहां जाएगा भाई, यहां आए हमारे कप्तान साहब के रन कितने हैं, कैपिटल के रन है 2 लाख रुपए, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कहां जाना, 80K वाला हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। कितने पैसे अपन ने निकाले थे 125 रुपए। तो कप्तान नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग डाली, कैसे आए पैसे इसमें, कैपिटल रिजर्व के हैं भाई, कितने पैसे हैं, डायरेक्ट लिखा 125 रुपए, ओवर टोटल कहां कर दिया 125 रुपए करके यहां लिख दिया। 2 टिक थे, दोनों में अमाउंट फिल हो गया अपना। यहां करते हैं टोटल, टोटल हुआ 2,125 रुपए, ठीक है। यहां का टिक एक, ये रहा, यहां का टिक एक, ये रहा, यानी इन दोनों का अमाउंट जोड़ के हमें कहां लिख देना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में। तो नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने रन मारे भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट ने, एक मारा छक्का, एक मारा चौका, यानी कि एक लिखना है 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, 2 लाख रुपए यहां से आ गए, और प्लस कैपिटल रिजर्व के 125 रुपए यहां से आ गए हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, वही आपको पूरा बनाना ढंग से, 2,125 रुपए, ठीक है गाइस। यहां आ गया इसका टोटल 2,125 रुपए टोटल, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था हमारा आज का काम था। हमने जितना भी करा, हमने क्या करा है, बैलेंस शीट किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो पता लगाया है, और ये देखा है कि बैलेंस शीट किस तरीके से करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आता है भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोरफीचर में कितना, एरियर में कितना, किस में कितना। तो हमें बस ये याद रखना है कि जब शेयर खत्म हो गया, आखिरी पायदान पे क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब शेयर रीइश्यू हो चुके हैं तो हमें फोरफीचर और एरियर की कोई भी चिंता नहीं करनी है। बस ये देखना है कि कैपिटल रिजर्व कितने का बन पाया है। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे डिबेंचर्स और फटाफट से आपका कोर्स खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।